हूँ और मेरे साथ हारिस साहब और डॉक्टर नबीहा साहिबा बैठी हुई हैं और मैं आगाज़ करूँगा कि इस्लाम में और अल्लाह ताला को सारे जायज़ कामों में नापसंदीदा काम वो है मियाँ बीवी का सेपरेशन और उनकी आपस में जुदाई। तो इसमें हमने ईंधन नहीं बनना, फ्यूल नहीं डालना, हमने दिलों को जोड़ना है। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, तो आपको पता है कि हर घर के अंदर मसले होते हैं, हर फैमिलीज़ में होते हैं। मियाँ बीवी के बहुत मोहब्बत करने वालों के अंदर भी जो है वो आ जाती हैं और शैतान विस्पर करता है, सरगोशियाँ करता है, क्योंकि उसको मियाँ बीवी का आपस में मजबूत रिलेशन पसंद नहीं है। तो अगर इस तरह का काम होगा तो आपने उसमें कुछ भी नहीं डालना, फ्यूल नहीं डालना, बल्कि आपने सुलह सफाई करनी है। मैं आया हूँ, मैं हारिस भाई का और बिलखुसूस नबीहा साहिबा का, मेरी बहन भी हैं, मेरी कुलीग भी हैं, बड़ा पुराना रिलेशन है, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बात मानी। हमने तकरीबन 1-1.5 घंटा बैठ के गपशप लगाई है, फ्रेंडली माहौल के अंदर चाय पी है और उसके बाद हमारे मसले रिजॉल्व हैं। एवरीथिंग इज़ रिजॉल्व। जो भी हुआ हो गया, आगे बढ़ना है। वो अपने डोमेन में काम करती हैं, आपने उन्हें पसंद करना, उनकी बातें सुननी है, कंट्रोवर्सी नहीं करनी। ये भी अपने डोमेन में सहाफ़ी हैं, अपना काम करते हैं, आपने कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी। ये आपके लिए एक बहुत सजेशन भी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। तो मैं इनसे एक-एक कमेंट लूँगा। हारिस भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और मेरे ख़्याल से ऐसे मामलात जो है वो घर के अंदर चार दीवारी के अंदर सॉल्व होने चाहिए। बड़ों को बिठाना चाहिए, अगर कोई आपको इशू है तो अपने बड़े लेकर आएँ और घर के जो दूसरे बड़े हैं उनके साथ बैठकर मामलात को तय पाया जाए। ऐसी बातें जो है वो मीडिया पे नहीं लानी चाहिए। रमज़ान का बाबरकत महीना है, जितने स्कॉलर्स हैं, आलिम दीन हैं, मुफ्ती हैं, उनको जो है इस्लाम की तालीमात देनी चाहिए और इस्लाम की तारीख़ के बारे में नौजवानों को बताना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें जो है वो मेरे ख़्याल से नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कोई मसला नहीं था, 3-4 घंटे में जो है सुलह हो जानी थी, लेकिन 7 दिन इसलिए लग गए कि ये मामला उधर चला गया और बात बिगड़ गई। लेकिन फिर आप जैसे भाइयों ने जो है वो बीच में एक ब्रिज का, एक पुल का किरदार अदा किया। और वैसे भी रमज़ान था तो अल्लाह को भी जो है वो लड़ाई पसंद नहीं है और सबसे नापसंदीदा अमल जो है वो मियाँ बीवी की लड़ाई है। तो बस फिर आप लोगों ने भी जो है वो बहुत ज़्यादा समझाया और बैठ कर फिर मामलात को तय पाया और अब जो है वो सारी जो भी रंजिशें थी उसको हमने ख़त्म की। डॉक्टर साहबा आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी। आपने आप ज़ाहिर है आपकी बिल्कुल आप मेरे भाइयों की तरह से हैं और उन तमाम भाइयों का भी शुक्रिया अदा करूँगी जो मुसलसल हारिस से राब्ते में रहे थे और वो मुझे भी कॉल्स कर रहे थे कि डॉक्टर साहब आप परेशान ना हो, हम आपका घर नहीं टूटने देंगे, हम आपके घर जोड़ने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश करेंगे। तो लेकिन वलाना भाई कल से मेरे साथ मुसलसल परसों से राब्ते में है और हारिस से मुसलसल मीटिंग्स जो है वो इनकी चल रही थी। ये मुझे बता रहे थे पर्सनली कि आप परेशान नहीं हो, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और अभी भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरा घर बसाने में जो है वो अहम किरदार अदा किया। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। और ये ठीक है कि मीडिया पर इस तरह के मामला जो है वो नहीं आने चाहिए, लेकिन अल्लाह करे कि हर बहन बेटी बस अपने घर में जो है वो खुश रहे। जब शौहर अच्छा हो ना तो सब ठीक हो जाता है और मुझे अपने शौहर पे भरोसा था कि ये आएंगे और मेरे यकीन और मेरे भरोसे ने जो है वो काम किया है, मैं ही समझती हूँ। लेकिन ये जो मीडिया पे हुआ उससे हमारी दिल आज़ारी हुई है और मेरे वालदैन की भी हुई है, तो उसमें भी जो है वो आपको मेरे ख़्याल से ये मैसेज देना चाहिए कि अगर कोई जो है वो पुलिस में है या किसी भी ओहदे पर है या मीडिया पर्सन है तो वो ओहदे जो है वो अपने फैमिली को यानी कि बीवी हस्बैंड को, हस्बैंड बीवी को और बेटा बाप को, बाप बेटे को नहीं धमका सकता। तो ये जो है फैमिली मैटर्स होते हैं, तो इनको जो है वो एंकर्स को भी नहीं डिस्कस करना चाहिए और गेस्ट को भी नहीं डिस्कस करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब लास्ट को देखिए, आखिरी बात ये है कि घर जोड़ने की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश ना करें। मैं हमेशा यही कहती आई हूँ, अगर औरत को कहीं झुकना पड़ता है या कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है तो औरत झुक जाए, कंप्रोमाइज़ कर ले। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा जो है वो कोशिश की है अपने आप को जो है वो मज़ीद
और जो है वो बेहतर करने की, जब मैं औरतों को समझाती हूँ तो ज़ाहिर है मैं खुद भी इस चीज़ को जो है वो फॉलो करती हूँ। जो चीज़ें भी हुई, जिस तरह से भी हुई, वो उस तरह नहीं होनी चाहिए थी। मैं ज़ाहिर तकलीफ़ में थी, अज़ियत में थी, और मैंने कोई 2-4 जुमले जो इस तरह के बोले थे, लेकिन वो सिलसिला इस तरह का चल पड़ा कि फिर वो आगे से आगे बात निकल पड़ी। लेकिन वो लोग भी ये नहीं चाहते थे कि मेरा घर टूटे, वो भी यही चाहते थे कि घर जुड़े। तो बाकी आवाम ने जिस तरह इसकी मीम्स और तमाशे और ये सब चीज़ें बनाए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस तरह किसी के घर के हवाले से ना करें। मैंने बल्कि वीडियो बना के अपलोड भी की थी कि अब कोई इस पर बात ना करे। तो अब मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है जी। कि आइंदा जो भी इशू होगा तो आपने खुद सॉल्व करना है, उसके बाद बड़ों को, और अगर वहाँ पर नहीं होता तो एटलीस्ट आपने दोस्तों के साथ इससे आगे नहीं बढ़ना। जी, अल्लाह ताला इंशाल्लाह। आपको बहुत खुश रखे, साथ अब रखे। जैसे मैं भी मीडिया पर्सन हूँ, मुझे अगर इनकी कोई बात बुरी लगती है तो मैं आगे मीडिया पे जो है वो शोर तो नहीं मचाऊंगा कि ये ऐसी हैं या वैसी हैं या ये हो गया या वो हो गया। तो ये चीज़ें तो आपस में सॉल्व करने वाली है ना, ये चीज़ें मीडिया पे रोला डालने वाली नहीं है। लास्ट में नड़े आओ, फिज़ा अली आपके लिए पैगाम है, ना चन्न ना तू कोशिश कर ली सी, मैं भी कर ली, मैं जित गई। आपके लिए फ्रेंडली है मैसेज, कोई आपसे गुस्सा नहीं है। आपने भी अपना काम किया और मैं कहता हूँ शैतान ने भी किया, लेकिन हमेशा फतह हक वालों की होती है, ईमान वालों की होती है, और हमने नेक नीयती से कोशिश की और अल्लाह का शुक्र है कि मसला रिजॉल्व हुआ है। और आगे भी इंशाल्लाह कोई भी मसला होगा तो वो भी कंसेंसस के ज़रिए, और घर में घर का मसला, और पूरे पाकिस्तान के लिए पैगाम है कि आप जितना मर्ज़ी लड़ लें, आखिर में सुलह है, तो क्यों ना आगाज़ में ही सुलह की जाए। लेकिन नेक्स्ट अगर कोई पर्सनल बात मीडिया पे आई तो वकास भाई आपकी भी नहीं मैंने सुनी। चलिए कोई मसला नहीं, बहुत शुक्रिया आपका जी। पर्सनल बात का मीडिया पे आने की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कमिटमेंट है कि मुझे इज़्ज़त चाहिए।